अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एमरात। दोस्तों, रिसेंटली एससीओ का समिट जो कि चाइना में हुआ, पाकिस्तानी और इंडियन प्राइम मिनिस्टर भी थे और इंडिया यहाँ ये कोशिश कर रहा था कि चाइना को थोड़ा सा इस बात पर मनाया जाए कि पाकिस्तान के साथ डिफेंस डील्स को कट डाउन किया जाए या बायलैटरल कोऑपरेशन जो पाकिस्तान और चाइना की है उसमें थोड़ी सी दरार डाली जाए। और इसी चीज़ को लेकर उनके मीडिया पर एक प्रॉपर प्रोपेगेंडा भी चल रहा था कि अगर चाइना और इंडिया के रिलेशंस अच्छे होंगे तो पाकिस्तान के साथ जो डिफेंस डील्स है वो ख़तरे में आ जाएंगी। तो उसकी थोड़ी रियलिटी पर बात करते हैं। करंटली पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तानी आर्मी चीफ, फॉरेन मिनिस्टर वो चाइना में ही हैं। 3 सितंबर को जो ग्रैंड चाइनीज़ मिलिट्री की परेड होगी उसमें भी वो मौजूद होंगे, जबकि इंडियन प्राइम मिनिस्टर को ग्रैंड सेरेमनी की इन्विटेशन नहीं दी गई थी। इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने जस्ट एससीओ समिट में पार्टिसिपेट किया और वो अपने मुल्क वापस आ गए। तो यहीं से ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पाकिस्तान और चाइना के रिलेशन बिल्कुल डिफरेंट है कि इंडिया के साथ उनके क्या मामलात हैं। चाइना इस वक्त इंडिया को एज अ टिश्यू पेपर यूज़ कर रहा है और इंडिया हो भी रहा है। इवन दो कि इस चीज़ का खुद इंडियन साइड पर जो एनालिस्ट हैं उन्हें भी पता है, इंडिया के जो ओसेंट्स हैं उन्हें भी इस चीज़ का पता है। बट अभी इंडिया के पास भी और कोई चॉइस नहीं है कुछ यूँ कि अमेरिका से जूते पड़ रहे हैं, अमेरिका से सैंक्शंस लगी हुई हैं। कल भी यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने बहुत ही ज़्यादा एक एंटी इंडिया हेटेड पर मबनी ट्वीट किया है। उसने इंडिया के लिए और ज़्यादा इश्यूज क्रिएट कर दिए हैं मुख्तलिफ इंडियन इंडस्ट्रीज़ के लिए। अब इंडिया उसी कॉन्टेक्स्ट में सिग्नलिंग कर रहा है यूएस को कि अगर देखें आप हमारे साथ ताल्लुकात नहीं अच्छे रखेंगे तो हम चाइना के साथ मिल जाएंगे। जबकि दूसरी तरफ इंडिया को इस बात का भी पता है कि चाइना कभी भी अपने एरियाज गिव अप नहीं करने वाला। यहाँ तक कि चाइना ने अरुणाचल प्रदेश का अपना एक पर्टिकुलर नाम रख दिया कि ये हमारा एरिया है। लद्दाख को वो क्लेम करते हैं। यह मामला डायरेक्ट लैंड मास का है कि चाइना कहता है कि आपका इतना ज़्यादा जो एरिया है, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश और भी बहुत से दूसरे एरियाज़ हैं, वो हैं ही हमारे। इंडिया वहाँ भी फंसता है। तो यहाँ इंडिया बेसिकली चाइना से ये बात कर रहा था कि फ्यूचर में जो आपने हाइपरसोनिक मिसाइल वगैरह प्रोवाइड करने हैं, दूसरा मिलिट्री इक्विपमेंट है जो कि या तो पाकिस्तान और चाइना मिलकर बनाएंगे या पाकिस्तान और चाइना की कोऑपरेशन होगी कि टीओटी के तहत पाकिस्तान खुद बनाएगा उन्हें, तो उसमें चाइना कुछ कंसेशन करे इंडिया के लिए। रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट में इंडिया को सबसे ज़्यादा जूते पड़े हैं, वो एक तो चाइनीज़ मेड PL-15, देन जेट-एंड-सीज, फिर उसके बाद HQ-9A डिफेंस सिस्टम जिसने इंडिया का हेरोन ड्रोन शॉट डाउन किया, देन इंडिया के मिसाइल्स वगैरह भी उसने शॉट डाउन किए। तो इंडिया बेसिकली ये चाह रहा है कि पाकिस्तान की वो सप्लाई चेन कट की जाए। और इसी कॉन्टेक्स्ट में हम एक वेपन सिस्टम को यहाँ डिटेल से डिस्कस करेंगे और वो है YJ-17। YJ-17 चाइना के DF-17 हाइपरसोनिक मिसाइल का ही एक एंटीशिप या एक मिनी वेरिएंट है। तो इसे दिखाया जाएगा 3 सितंबर को होने वाली ग्रैंड मिलिट्री परेड पर। इसके बारे में अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है कि ये एक्सपोर्ट वेरिएंट होगा बेसिकली DF-17 का, और इसको देखा भी जाए तो ये असल DF-17 से छोटा मिसाइल है। इसकी रेयर बॉडी एक बैलिस्टिक मिसाइल जैसी है और इसके आगे आपको एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल लगा हुआ नजर आएगा। इससे पहले वाले यूआई एयर शो में चाइना एक कस्टमाइज्ड ग्लाइड व्हीकल को एक्सपोर्ट के लिए पेश कर चुका है और ये दुनिया में चाइना शायद पहला ही मुल्क है जिसने हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल भी एक्सपोर्ट के लिए रख दी है कि कोई अगर खरीदना चाहता है तो वो खरीद सकता है। अब चाइना के जो बहुत ज़्यादा हाईटेक वेपन्स होते हैं वो सबसे पहले जिस मुल्क को मिलते हैं वो दुनिया में सबको पता है कि वो पाकिस्तान है। जब से ये दोनों कंट्रीज क़याम अमल में आए तब से इनके रिलेशंस टॉप नॉच रहे, चाहे पाकिस्तान के किसी भी मुल्क के साथ ताल्लुकात हों, लेकिन चाइना के साथ जो ताल्लुकात है वो अनचेंज्ड रहते हैं। इंडिया बेसिकली उन्हें टारगेट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वहाँ भी ख़ास इंडिया को किसी ने घास नहीं डाली। यहाँ तक कि जब पहलगाम इंसिडेंट को कंडेम करने की बात आई तो सब ने कंडेम किया, यहाँ तक कि पाकिस्तान ने भी कंडेम किया, लेकिन किसी भी मुल्क ने पाकिस्तान को उसमें मुर्दे इल्ज़ाम नहीं ठहराया, जिसको लेकर इंडिया में एक दोबारा से बहस छिड़ चुकी है कि क्या इंडिया डिप्लोमेटिकली फेल हो चुका है। लेकिन इस हाइपरसोनिक वेपन सिस्टम पर आ जाए तो ये अब ओबियस है कि पाकिस्तान हाइपरसोनिक वेपन्स की तरफ मूव करेगा। पाकिस्तान एयरफोर्स ऑलरेडी एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल को यूज़ कर रही है, दैट्स CM-400 AKG, जिसने S-400 के रडार्स को डिस्ट्रॉय किया। लेकिन फ्यूचर में पाकिस्तान आर्मी और नेवी में हमें प्रॉपर हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल बेस्ड मिसाइल्स देखने को मिल सकते हैं। और चाइना की तरफ से YJ-17 की सूरत में यह हाइपरसोनिक मिसाइल को अनवील करना, जो कि एक DF-17 का मिनी वेरिएंट है, और इसी से रिलेटेड मल्टीपल वेस्टर्न सोर्सेज भी कह रहे हैं कि ये एक्सपोर्ट के लिए भी चाइना प्रेजेंट करेगा। तो ये पाकिस्तान के लिए
इसके चांसेस को और ज़्यादा बढ़ा देता है। पाकिस्तान यहाँ इंडिया और रशिया की ब्राह्मोस डील जैसी कोई डील कर सकता है, जहाँ शुरू में एक मिसाइल को TOT के तहत लिया जाए, देन उसमें फर्दर मॉडिफिकेशंस की जाएं, उसकी रेंज इंक्रीज की जाए, और ऑलरेडी एक हाइपरसोनिक मिसाइल है तो आपको एक्यूरेसी, फायर पावर और स्पीड वो अनमैच्ड मिलेगी। जो असल DF-17 मिसाइल है वो 1000 किलोमीटर या 1500 किलोमीटर की रेंज के साथ आता है, बट ये एक छोटा मिसाइल है YJ-17 जो कि उसी ऑलमोस्ट सेम कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। इसकी रेंज कम होगी। अगर हम इसकी रेंज 400 से 500 किलोमीटर भी मान के चलें तो ये पाकिस्तान की जियोग्राफी के लिहाज से मोर देन इनफ है। बट यहाँ सबसे अहम चीज़ है हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी को एक्वायर करना। बेशक आप ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के अंडर ही क्यों ना एक्वायर करें, हमने सेम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ये चीज़ देखी हुई है कि ब्राह्मोस उन्होंने TOT के तहत रशिया से लिया, जो कि बेसिकली ऑनिक्स मिसाइल था रशिया का। देन इंडिया ने वक्त के साथ साथ उसको खुद अपग्रेड किया, खुद उसमें बहुत से इक्विपमेंट को ऐड किया, और आज ब्राह्मोस इंडिया के लिए एक ट्रम्प कार्ड है। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी, एंड ये भी देखना दिलचस्प होगा कि ये ऊँट किस करवट बैठेगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।